Assalamualaikum. Welcome to lecture number 2. Yesterday we learned about what is fraction, like and unlike fractions, how to compare fractions, and how to order fractions in ascending and descending orders, and what are equivalent fractions. Today we are going to start exercise 3a. Fill in the blanks. 1 by 10, 2 by 10 and 9 by 10 are dash fractions. इनके denominator same है, so these fractions are like fractions. 1 by 8, 1 by 10 and 1 by 12 are unlike fractions क्योंकि इनके denominators जो हैं वो different हैं, so these are unlike fractions. 20 by 32 and 5 by 8 are equivalent fractions. ये equivalent fractions कैसे हैं कि अगर हम 20 और 32 की कटिंग करते हैं, 4 5s are 20 and 4 8s are 32, तो आंसर क्या आ जाता है 5 by 8. सो दीज दोनों फ्रैक्शंस जो हैं ये क्या हैं, सेम है, इक्वल हैं, सो दीज आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस. 3 by 5 इज़ स्मॉलर देन 5 by 6. अब 3 by 5 जो है वो 5 by 6 से कैसे स्मॉलर है, इसके लिए हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं. अगर आप इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करें तो 3 6 are 18 and 5 6 are 30. Similarly 5 5s are 25 and 6 5s are 30. So 18 by 30 is smaller than as compared to 20 by 30. So 3 by 5 is smaller than 5 by 6. E part 2 by 11, 4 by 11, 6 by 11 and 8 by 11 are in ascending order. Ascending order from lowest to highest. इनके denominators अगर आप देखें सेम है, नोमिनेटर में देखें 2 4 6 8, तो ये ascending order में मतलब lowest to highest ही अरेंज किए हुए हैं ascending order में. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपने बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं. 3 by 11, 3 by 10, 3 by 9 and 3 by 4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अच्छा जी, ये फॉल्स है. ये किस तरह से फॉल्स है कि इसके नोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हैं लेकिन डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. जब नोमिनेटर्स सेम हो और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों तो आपको ये पता है कि ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन. जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो उतनी स्मॉलर होगी. सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज किए हुए, हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज नहीं किए हुए, बल्कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं. सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 5 by 15 इज़ 1 by 3 इज़ ट्रू. 5 1s are 5 and 5 3s are 15. आंसर विल बी द 1 by 3. 3 by 5 इज़ ग्रेटर दैन 7 by 10. ये फॉल्स है. आप इसके जो है वो डिनोमिनेटर सेम करें दोनों के, तो 3 by 5 जो है वो ग्रेटर नहीं है बल्कि स्मॉलर दैन 7 by 10. द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5 by 6 एंड 3 by 4 विल बी 12. जब आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ट्रू है. लाइक फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर्स. हाँ जी, लाइक फ्रैक्शंस होती ही वो हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, सो इसलिए ये क्या है, ट्रू है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. गिवन ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है. द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 100 by 275 इज़ 4 by 11. इसकी अगर आप कटिंग करते हैं तो पहले 5 पे कटिंग करते हैं आप इस तरह से, तो इसका आंसर जो है वो 4 by 11 आ जाता है. 2/9, 1 by 4 and 7 by 12 अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर. इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है. इसके आपके पहले जो है उसी तरह से डिनोमिनेटर्स को आप सेम करेंगे. डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए आपने 2 by 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 by 36. 1 by 4 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 by 36 एंड 7 by 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 by 36. इससे आपको आइडिया हो जाएगा 21/36, 9/36 एंड 8/36. अब आप इनकी फ्रैक्शंस राइट करें, 7 by 12, 1 by 4 एंड 2 by 9. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए. सी पार्ट, द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 128. सी पार्ट, द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 128 by 336 इज़. इसके आप पहले 8 पे कटिंग करेंगे, देन आप 2 पे इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर विल बी 8 by 21. 15 by 64 and 3 by 8 are equal fractions, like fractions, equivalent fractions and unlike fractions. So these are unlike fractions. इनके denominators जो हैं वो different हैं, तो ये unlike fractions हैं. अगर denominators same होते तो ये like fractions होती, और ये equivalent fractions हैं. equal fractions इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इनकी cutting भी करते हैं
15 एंड 64 की, तो आंसर जो है वो 3/8 नहीं आएगा। अगर आंसर 3/8 आ जाता तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस होती। अब अगर आप इनकी कटिंग करेंगे तो आंसर 3/8 नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शंस होती ही वो हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सर्कल द सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में आप देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो जिन जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे उनको आप सर्कल करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक। लाइक और अनलाइक का आपको पता चल गया है कि लाइक फ्रैक्शंस जो होती हैं वो होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते। 3/12 एंड 5/12 में आप देखें 12 सेम डिनोमिनेटर, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, एंड 18/20 एंड 19/21 दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट दीज फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। इनमें आपने डिनोमिनेटर्स को जो है वो कॉमन करना है, 1/2 एंड 1/4। इफ़ यू लुक एट दिस 1/4, इस 4 को जो है, इस डिनोमिनेटर को जो है आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 1s आर 4 एंड 4 2s आर 8, और जो 1/4 है इसके साथ आपने ये जो इसका डिनोमिनेटर है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1s आर 2 एंड 4 2s आर 8। इसी तरह से इसका एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं, f 2/7 एंड 5/14। इस 14 को आप इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 28/98, एंड 5/14 को जो है वो आप इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 35/98। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से हैं, इसके सारे पार्ट इसी तरह से आपने सॉल्व कर लेने। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट दीज पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपने कॉमन करना है और उसके बाद बताना है कि विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। इसी तरह से आप डिनोमिनेटर जब सेम करते हैं तो 2/7 एंड 3/10, इस 2/7 को आप जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10 20, एंड 7 × 10 70, एंड 3/10 को जो है वो आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3s आर 21 एंड 10 7s आर 70। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है और कौन सी फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर है। ये सारे क्वेश्चंस भी जो हैं वो इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। सब के आपने डिनोमिनेटर पहले सेम करना है, 4/11 3/8, इस 8 को जो है वो आपने 4 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, 11 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आपने 3/8 को जो है वो 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, 11 × 3 एंड 8 × 3, इन दोनों का जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और फिर आप देख लीजिएगा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपने राइट करने के लिए फ्रैक्शंस को कैसे राइट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए भी आप जो हैं सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो उनको सेम करते हैं। 4/5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 16/20, 7/10 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14/20, एंड 9/20। ये सारी फ्रैक्शंस आप राइट कर लेंगे, 9/20, 7/10 एंड 4/5। इसी तरह से इसका एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं, 3/4, 5/6, 3/8। इसको भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपने 3/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 × 48, 5/6 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40/48, एंड 3/8 को जो है वो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/48। इसके बाद आप इसको लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है वो अरेंज करेंगे, 18/48, 36/48 एंड 40/48, और उसके बाद जब आप इनकी फ्रैक्शंस राइट करेंगे तो 3/8, 3/4 एंड 5/6। डिनोमिनेटर्स को जब आपने सेम करना होता है तो उसका यही मेथड होता है कि आपने टेबल रीड करना है, कि आपने 8 का टेबल रीड करें अगर 6 तक तो 8 6 आर 48। इसी तरह से आप 6 का टेबल रीड करें 8 तक तो 6 8 आर 48, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो रहे हैं। अब आप 4 का टेबल रीड करेंगे 12 तक तो 4 12 आर 48। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर आप जो है उसको आपको ये भी पता लग जाता है कि उसको कौन सी ग्रेटर फ्रैक्शन है कौन सी स्मॉलर फ्रैक्शन है, और आप जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसको अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू।